नमस्कार दोस्तों, आपका कोड बीएचपी चैनल पर स्वागत है। क्या आप जानते हैं एसबीआई की म्यूचुअल फंड में हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए की बचत से आप लाखों का फंड बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही राज खोलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले आपसे एक सवाल, आप जहां भी नौकरी करते हैं या जो भी काम करते हैं, क्या आप इतना बचा पाते हैं कि हर महीने 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सके? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो ये वीडियो खासतौर पर आपके लिए ही है। दोस्तों, यहां पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। हम आपको यहां पर विद प्रूफ बताएंगे एसबीआई की म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर कैसे काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर आप हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए निवेश करके लाखों रुपए का फंड बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बिना स्किप किए पूरा देखें। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और ये लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड्स का मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई कंट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम इस फंड की नव नेट एसेट वैल्यू की बात करें, तो इस प्लान का अभी जो नव चल रहा है वो है 39.51 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इसने 7% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके पिछले 1 साल की बात करें तो इसने 32% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में इसने 26% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर को 31% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। यह फंड एसबीआई की तरफ से 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था और अब तक इसमें करोड़ों लोगों ने 42,180 करोड़ निवेश किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.59% है, जो इसे इन्वेस्टर के लिए और भी आकर्षक बनाता है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कम से कम 5,000 रुपए लगाकर इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। लमसम में मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आप 500 रुपए से कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और 1 साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो क्या हम इसे निकाल सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर पैसे को विड्रॉ करते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना होगा। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न पर लगने वाले टैक्स की। आपने जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया और उस पर जो भी रिटर्न मिलेगा, अगर प्रॉफिट 1,25,000 रुपए से ऊपर होगा, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एलटीसीजी 12.5% लगेगा। वहीं 1 साल से कम की अवधि में प्रॉफिट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एसटीसीजी 20% लगेगा। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की, जिसे अगर आप अपनाते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट हर साल लगभग 6% से 7% रहती है। इन्फ्लेशन की वजह से चीजों के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और पैसों की वैल्यू धीरे धीरे घटती जा रही है। तो अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट जोड़ दें, यानी कि स्टेप अप एसआईपी को अपनाएं, जिसमें आप हर साल अपने एसआईपी में 10% का इजाफा करते हैं। स्टेप अप एसआईपी मीन्स मतलब अगर आप एसबीआई की इस स्कीम में 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको पहले साल 1,000 रुपए, दूसरे साल में 10% बढ़ाकर 1,100 रुपए और अगले साल में फिर 10% बढ़ाकर 1,210 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो आप न केवल इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, बल्कि अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न भी हासिल करेंगे। ये स्ट्रेटजी आपको लंबे समय में अधिक लाभ कमाने में मदद करेगी और आपके वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से पूरा करेगी। चलिए अब हम रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं। हम मानकर चलते हैं कि आप हर महीने 1,000 रुपए मंथली की इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए
हम इस फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% प्रति वर्ष मानकर चलते हैं। अगर आप इस फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 4 साल में आप 72,215 रुपए का फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 81,936 रुपए का फंड बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 63,40,869 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, यानी आप एक नॉर्मल एसआईपी में 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं, तो 4 साल में आपकी कुल इन्वेस्टमेंट होगी 48,000 रुपए। इस पर 19% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 72,215 रुपए बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी आप 1,000 रुपए के साथ 10% स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तो 4 साल में आपकी कुल इन्वेस्टमेंट 55,692 रुपए होगी। इस पर 19% एनलाइज रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 81,936 रुपए बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको वीडियो में बताया कि मात्र 4 साल की इन्वेस्टमेंट से आप 63 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा, सेकंड ऑप्शन में आपने 1,000 रुपए मंथली 4 साल तक इन्वेस्ट किया। इसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 81,936 रुपए हो जाती है। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 63 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों, ये जो आपने 4 साल तक इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वैल्यू 81,936 रुपए हो जाती है, अगर आप इसे अगले 25 सालों तक उसे लमसम इन्वेस्टेड रखें और कोई भी नई इन्वेस्टमेंट न करें, तो 25 साल बाद आपकी फंड की वैल्यू 63,40,869 रुपए हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को अपनाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड भविष्य के लिए बना सकते हैं। दोस्तों, ये केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है।